अस्सलाम वालेकुम। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। कुछ दोस्तों ने जिनका ताल्लुक़ मेरे ख्याल में पंजाब से हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक कापी एमुनीशन और ओरिजिनल एमुनीशन में फ़र्क कैसे करेंगे। मतलब एक तो ओरिजिनल एमुनीशन है 12 बोर का, ठीक है, कोई भी आप ले लें। और एक जो है कापी है, कोई घर में बनाता है या कोई चुपके से जो है ना किसी दूसरे कंपनी की कोके लेकर खाली शेल उसको भर के फिर मार्केट में बेच रहा है, या उसी के नहीं उसी जैसे बना के मार्केट में बेच रहा है। तो इसमें हम फ़र्क किस तरह करेंगे? कौन सा हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल है और ये जो है ना कापी है? तो देखिए भाई, बात यह है कि ये है तजर्बे की बुनियाद पर। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं आगे चीज़ें आपको बताता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। पहले ये बात एक बताऊं कि ऐसी बात नहीं है कि ये रोंद है और इस पर ये लिखा हुआ है तो ये ओरिजिनल है, ये नहीं लिखा हुआ है तो ओरिजिनल नहीं है। जो बंदा रोंद की कापी बना सकता है ना, वो लिखाई भी कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि जी वो इसमें सफ़ेद ये है कागज़ लगा हुआ है, तो जो कापी है उसमें सफ़ेद कागज़ नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको आप लोगों ने फिनिशिंग देखनी है और मटेरियल देखना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप इसको देखते हैं, जिनका तजुर्बा होता है, तो वो देखने से ही उसको पता चल जाता है कि भाई इसमें जो है ना ये ओरिजिनल है और ये कापी है। तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपने अक्ल और जहन के मुताबिक कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ जाएगी। अगर कुछ रह जाए तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मटेरियल देखते हैं, ठीक है। जो मटेरियल है, मिसाल के तौर पे ये एक रोंद है मेरे पास। कैमरे की आंख से शायद नज़दीक है। इसका जो प्लास्टिक है ना, ये कुरदरा सा है और इससे ये दागे निकल रहे हैं, ठीक है। ये दागे निकल रहे हैं, यानी इसका जो प्लास्टिक है ना वो इतना ये देखें, ये ऊपर दागे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जल्दी उतरना शुरू हो जाते हैं। ये ओरिजिनल से भी आते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। ये जो है ना ओरिजिनल नहीं, ये लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी क्रिम्प अगर देख लें, ये जो क्रिम्पिंग है, ये थोड़ा सा कोई टेढ़ा होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचे होगा। सही जो है ना ज़बरदस्त या खूबसूरत इसका नहीं होगा, ठीक है। एक और बात कि ये जो इसका ब्रास है, इसका जो लेवल है नीचे वाला, इस तरह आप इसको ऐसे घुमाते जाएं, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको टेढ़ा पेढ़ा नज़र आएगा। यहाँ पे ऐसा है तो किसी जगह ऐसा होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। इसका जो लेवल है इस प्लास्टिक के साथ, ये सही नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरे पास रोंद नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। और वो मैं दिखा भी इसलिए नहीं रह जाता कि वो किसी कंपनी के हैं तो वो लोग जो है ना उसको माइंड ना करें। ये हो गया। जिस तरह अब अच्छा, इस प्लास्टिक की अपनी एक जो है ना चमक होती है। जिस तरह अब ये प्लास्टिक है, ये ओरिजिनल है, ये भी देख लें, ये इली के हैं ओरिजिनल अल्फ़ा मैक्स। इसकी कैमरे की आंख से इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें एक शाइन होती है, एक अपनी जो है ना इसमें खूबसूरती होती है, ठीक है। तो दूसरी इस पे बात कर रहे थे। इसके बाद इसकी जो है ना प्रेसिंग देख लें। ये प्रेसिंग में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो थोड़ी सी ये हामियाँ वगैरह होती है, इसमें साइडों पे जो है ना प्रेसिंग थोड़ी सी ख़राब होती है, ये भी है। उसके बाद जो है ना इसका जो पिछले ये जो पटाहा है, ये पटाहा जो ओरिजिनल रौंद होते हैं उसमें बिल्कुल लेवल होता है, ना ऊंचा होता है ना ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है। और इसका जो पटाहा है ना सफ़ेद, सफ़ेद के साथ एक और छोटा सा दायरा बना हुआ है येलो कलर का, ठीक है। और येलो कलर के साथ ही कड्डा बना होता है। तो ये जो येलो कलर वाला ब्रास है, ये उस कड्डे में ना बिल्कुल फिक्स होता है। एक साइड पे इधर 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 नहीं होता, बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त बना होता है। जिस तरह ये देखिए ओरिजिनल और आउट कंट्री के फॉरेन मेड है, ये देखें, ये उस गड्ढे में बिल्कुल फिट बैठे होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें इसी ब्रास में प्रेसिंग, ये जो राउंड है, आप लोग इसकी सिरा को देखें यहाँ से इस तरह, ठीक है, ऐसे देखें तो ये बिल्कुल लेवल पे होता है पूरा। एक तो पटाखा हो गया, उसके बाद ये सिरे भी हो गए, ये पूरा जो है ना इसका पेंदा जो है ना ये भी हो गया। आप लोग इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल लेवल पे होगा। अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा दिखाता हूँ, ये देखें, इसका लेवल नहीं है। कैमरे की आंख से शायद आप लोगों को नज़र ना आए, लेकिन ये थोड़ा सा ना पुला हुआ है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, और ये बिल्कुल जो है ना ये लेवल पे है, बिल्कुल लेवल पे, और ये थोड़ा सा जो है ना फूला हुआ है। ये हो गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि ये जो इसके किनारे हैं रौंद की, ये जो किनारा है, ये जो किनारा है ये वाला, ये जहाँ जाके ये चैम्बर में जो है ना पीछे रह जाता है, जहाँ पे
ये किनारा जो सही रौंद नहीं होते उनका ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और जो ओरिजिनल होगा उसका बिल्कुल जो है ना मोटा नहीं होगा, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, कोई मोटा मोटा। इससे मोटे का एक ये नुकसान होता है कि कभी कभार आप रौंद जो है वो ख़ासकर रिपीटर में जो सेमी ऑटो है उसमें कि आप रौंद डाल के वो रौंद चढ़ा के चला भी बोल्ट चला जाता है, लेकिन जब आप फायर करते हैं तो बेकाल वगैरह में तो फायर होता ही नहीं है क्योंकि उसमें डिस्कनेक्टर लगा होता है। दूसरे जो तुर्किश है उसमें फायर हो जाता है, यानी हैमर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, लेकिन आगे जाके फायरिंग पिन तक वो नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बोल्ट थोड़ा पीछे होता है, जब पीछे होता है तो हैमर उसको लगता है, बाकी तो वो मैकेनिज्म की बातें हैं, और वो जो है ना इधर तक नहीं पहुंचता। तो इसकी वजह से नहीं होता कि ये मोटा होता है, ये बोल्ट को मामूली सा भी अगर पीछे कर लेना, और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरे साथ ऐसे हुआ है रौंदों में, ठीक है। ट्रिगर प्रेस हो जाता है, हैमर आगे चला जाता है, लेकिन रोन फायर नहीं करता, पटाहा बिल्कुल सही सलामत होता है, ठीक है। और बेकाल पे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो फायर ही नहीं करता, भाई बोल्ट भी आगे चला गया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ट्रिगर फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है? उसकी यही वजह होती है कि जो कापी रौंद होते हैं या उन्होंने सही बनाए नहीं होते, वो उसको जो है ना सही तवज्जो नहीं देते, ये उसकी वजह होती, ठीक है। अब दूसरी चीज़ वो यह है कि इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल हुई है उससे भी आप जो है ना पता, ये तो इसका मटेरियल हो गया ऊपर वाला, अंदर जो है मिसाल के तौर पे जो चरे होंगे इसके शार्ट्स होते हैं पिलेट्स, वो सही गोल नहीं होंगे, उसके अंदर कचरा होगा, कोई चिपटा, कोई बेजवी शक्ल का अंडे की तरह, किसी की जो है ना चोंच निकली होगी, नुकीला होगा, और किसी में वैसे भी थोड़ा सा कचरा होगा, ठीक है। इससे और भी अगर आप लोग उसको देख लें, ऐसे हाथ में डालेंगे ना तो आपका हाथ उससे काला हो जाएगा, ये भी है। उसके बाद आप इस तरह रौंद को देखें कि इसकी जो प्रेसिंग हुई है वेट और वेट कप की, वो टेढ़ी तो नहीं है, किसी का जो वेट है, इसमें शायद नज़र आ जाए भाईजान, मेरा कैमरा जो है ना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्या करें, गुर्बत है, बस इसी से गुजारा चलाते हैं। वेड आप लोग वैसे भी देख ले तो किसी का जो वेड है ना वो सिरा ऐसे बैठा होता है, एक साइड से इधर से बैठा होता है या इधर से बैठा होता है, ठीक है। तो वो भी आप कह लें कि ये भाईजान सही प्रेसिंग नहीं हुई है, स्टैंडर्ड प्रेसिंग नहीं है, कभी उनसे प्रेसिंग ज़्यादा हो जाता है, कभी उससे तंग हो जाता है। वेड का निचला हिस्सा किसी सूरत में ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर वो ख़राब है तो आपकी शटगन जो है वो बैरल के अंदर सीलिंग आपको नहीं देगी और आपके जो है ना वो रेंज नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो वेड कप है ये वाला, ठीक है, वो बिल्कुल जिस तरह शाहीन में होता है सिरे पे पहुंचा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। किसी में ये इधर होता है, ऐसे प्रेस होता है, किसी में ऐसे प्रेस होता है, और किसी में ऐसे प्रेस हुआ होता है, ठीक है। किसी में रौंद में ऐसे बाहर निकला होता है, ये कोका उसने इधर दाएं बाएं थोड़ा टेढ़ा किया होता है, तो ये भी भाईजान जो है वो सही चीज़ नहीं है। एक और भी चीज़ कभी कभार वो ये जो पिलट्स है वो इतना प्रेस करते हैं कि इधर जो है ना पिलट्स बाहर को या वन साइडेड किसी एक सीमत पे जो है वो निकले होते हैं। तो मेरे भाई ये थी मेरे पास जो इल्म था, मेरे पास जो मालूमात थी, जितना हो सकता है कुछ मेरे से रह भी गया हो, ये थी ओरिजिनल और फेक जो एमुनिशन है उसको उसकी शनाख्त के लिए, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों ने इंशाल्लाह ज़रूर सीखा होगा। तो अगर कुछ सीखा है तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ मेरे से रह गया है तो वो भी लाजमन बताना है, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। शटगन सेफ्टी और कानून की पासदारी जो है वो आप लोगों की अपनी जवाबदारी है।